और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस चेन्नई पहुंची और वहां पर से उसे गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने मालिक पर इनाम भी बाकायदा यहां पर रखा था। तस्वीर आप यहां पर देखिए, रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यही इनका नाम है। इन्हीं की कंपनी के द्वारा एक कफ सिरप यहां पर बांटे जा रहे थे और इनकी तफ्तीश लंबे वक्त से यहां पर थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये चेन्नई में मौजूद हैं, तब इनको पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस वहां पर निकलती है। और मध्य प्रदेश में हो चुकी है अब तक 20 मौतें इस कफ सिरप को लेकर। और तब से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इस कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हो रही थी, कैसे कफ सिरप तैयार किया जा रहा था, जो उसमें सामान यहां पर मिलावट जो की जा रही थी, आखिर कैसे इतने धड़ल्ले से उसको बेचा भी फिर जा रहा था। और न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक सबसे पहले सटीक पूरी जानकारी के साथ पहुंचा रहा है। और मासूम बच्चों की मौत पर हमारी खबर के असर के बाद पहले तो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, और अब आपको बता दें ये मालिक भी यहां से गिरफ्तार हो चुका है। और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रंगराजन की गिरफ्तारी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी शिकंजे में है। चेन्नई से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप कंपनी के मालिक की यह गिरफ्तारी यहां पर एक बड़ी कामयाबी है। और मध्य प्रदेश पुलिस ने तो पूछताछ के बाद यहां पर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। कफ सिरप से कई राज्यों में हुई बच्चों की मौत पर अब बड़ा खुलासा हो गया है। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मौत का सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1990 में बनाई गई थी, लेकिन पर्याप्त दस्तावेज न होने और सैंपल फेल होने की वजह से इसे 2009 में बंद कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके कंपनी के डायरेक्टर्स ने 2011 में नए नाम, जो कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का नाम है, इसके नाम से उसको रजिस्ट्रेशन कराया और दोबारा लाइसेंस लेकर दवाइयां बनानी शुरू कर दी। न्यूज 18 के पास मौजूद दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं। कंपनी के हेडक्वार्टर लोकेशन चेन्नई के ही एक इलाके में दर्ज है, जबकि दूसरी जो ब्रांच है वो भी बताया जा रहा है वो मेन रोड पर है। कंपनी का मालिक रंगनाथन गोविंदन चेन्नई के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और भाई देखिए, कफ सिरप कांड में मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने न्यूज 18 इंडिया को वहां के मौजूदा हालात के बारे में बताया। आप सुनिए। जहरीला कफ सिरप बच्चों की जान का दुश्मन बन गया और मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। 17 बच्चे छिंदवाड़ा से हैं और छिंदवाड़ा के जो कलेक्टर हैं हरेंद्र नारायण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो मतलब क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि मामला अदालत में भी है और न्यायिक हिरासत में आपके एक अभियुक्त, जो प्रमुख अभियुक्त है डॉक्टर प्रवीण सोनी, वो भी। जी, इसमें जैसा आप लोगों को पहले से पता है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद। तो उसमें जो डॉक्टर हैं जिनको अभियुक्त बनाया गया था, उनकी आज बेल कैंसिल हो गई है। तो और दूसरी तरफ जो ड्रग कंपनी है उसके जो मालिक हैं उनके ऊपर भी 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक टीम जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है। तो उनके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो ये कानूनी रूप से तो हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई थी उनके लिए, उनके परिवारों के लिए एक क्षतिपूर्ति के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 लाख रुपए। कितने बच्चों को सर आपने 4 लाख रुपए उनके परिवारों की मदद के लिए दे दिए? जी, 14 बच्चों के खाते में पैसा पहुंच चुका है और जो 3 बच्चों का भी कल जो उनके परिवार में, जी मतलब उनके माता पिता के खातों में, और जो 3 बच्चों का जो कल जिनका मृत्यु हुआ था उनके खाते में भी हम कल तक डाल देंगे। एक इलाज को लेके बड़ी वो हो रही है कि बच्चों की, चूंकि बड़ा नागपुर के अस्पतालों में महंगा इलाज बच्चों का हो रहा है, और कितने बच्चे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है और सरकार खर्चा उठा रही है? एक्चुअली जिस समय घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उनके द्वारा ये भी घोषणा की गई थी कि जो भी इलाज होगा वो शासन के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। तो अब जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, 8 बच्चे उस समय हमारे हॉस्पिटल में थे, तो उसमें 1 बच्चा डिस्चार्ज हुआ है और 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो इस तरह से 4 बच्चे जो हैं वो छिंदवाड़ा के अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 1 बच्चा बैतूल का भी है जिसका नागपुर में इलाज चल रहा है, उसको भी फॉलोअप कर रहे हैं। तो इस तरह से जिनको हम फॉलोअप कर रहे हैं, जिन बच्चों का, वो 5 बच्चों का हम इलाज का फॉलोअप कर रहे हैं। बच्चों की हालत कैसी है? इसमें से मुझे बताया गया कि
3 बच्चे तो क्रिटिकल हैं, मतलब गंभीर स्थिति है उनकी। 2 बच्चों की स्थिति बेहतर है और आशा करते हैं कि मतलब इलाज के साथ बाकी बच्चे मतलब जो क्रिटिकल हैं वो भी रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे और अच्छे हो गए हैं। सर